नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आज के नए एपिसोड में। मेरा नाम अभय है और आज के इस एपिसोड में हम सुकन्या समृद्धि योजना की बात करेंगे। इस स्कीम के बारे में आपने शायद पहले भी सुना हो, इनफैक्ट बहुत से लोग इसमें इन्वेस्टमेंट भी कर रहे हैं। लेकिन मैं जब उनसे पूछता हूँ कि इसमें रिटर्न्स कैसे मिलते हैं, पार्शियल विड्रॉल और मैच्योरिटी रूल्स क्या हैं, टैक्स बेनिफिट्स क्या होते हैं, तो पता चलता है कि बस कुछ लोग ही ऐसे हैं जिनको इसकी सही जानकारी है। इसीलिए आज मैं आपको बताऊंगा हर वो छोटी बड़ी बात जो इसके बारे में आपको जाननी चाहिए। इसके साथ ही हम ये भी जानेंगे कि क्या आपको इस स्कीम में निवेश करना चाहिए या नहीं। और फिर वीडियो के एंड में मैं आपको एक छोटी सी ट्रिक भी बताऊंगा जिससे आप अपने रिटर्न्स को और भी बढ़ा सकेंगे। तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा जरूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सुकन्या समृद्धि योजना है क्या। तो SSY यानी सुकन्या समृद्धि योजना एक गवर्नमेंट बैक्ड सेविंग स्कीम है। इस स्कीम को साल 2015 में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ इनिशिएटिव के अंडर शुरू किया गया था। इस स्कीम का पर्पज ये है कि आपकी बेटी के फ्यूचर के लिए, इनफैक्ट देश की हर बेटी के फ्यूचर के लिए सेविंग्स को इनकरेज करना, जिससे जब वो बड़ी हों और उनकी हायर एजुकेशन और शादी की बात आए तो आपके पास इनफ फंड्स हों। अब बात करें कौन ये अकाउंट खोल सकता है, तो SSY अकाउंट सिर्फ बेटी के लिए ही खोला जा सकता है और एक बेटी के नाम पर एक ही अकाउंट हो सकता है, 2 अकाउंट नहीं खुल सकते। हर पेरेंट को मैक्सिमम 2 अकाउंट खोलने की परमिशन है, यानी अगर आपकी 2 बेटियां हैं तो आप उन दोनों के लिए अकाउंट खोल सकते हो। लेकिन अगर ट्विंस या ट्रिपलेट्स हो जाएं तो उस केस में मैक्सिमम 3 अकाउंट अलाउड है। बेटी की मैक्सिमम एज लिमिट 10 साल रखी गई है, यानी अगर बेटी 10 साल से ऊपर हो जाती है तब आप ये अकाउंट नहीं खुलवा सकते। मिनिमम एज की कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, तो बेटी के जन्म के अगले दिन से ही ये अकाउंट खोला जा सकता है। मेरा सजेशन ये है कि जितना जल्दी हो सके आपको ये अकाउंट खुलवा लेना चाहिए। क्यों? इस वजह से इस स्कीम का मैच्योरिटी 21 साल का है, यानी जिस दिन आप इसमें पहला इन्वेस्टमेंट करोगे उसके एग्जैक्टली 21 साल बाद ही आप पूरे पैसे निकाल पाएंगे। तो अगर आप जल्दी इन्वेस्टमेंट शुरू करते हो, सपोज जब आपकी बेटी 1 साल की होती है, तो जब वो 22 साल की होगी उसका वो SSY अकाउंट मैच्योर हो जाएगा और आपके पास पैसे होंगे जिससे आप उसकी हायर एजुकेशन और शादी के बारे में सोच सकेंगे। लेकिन अगर आप लेट करते हो और सपोज उसकी 10 साल की एज में अकाउंट खुलवाते हो, तो जब बेटी 31 साल की होगी तब वो अकाउंट मैच्योर होगा। और 31 साल की उम्र पढ़ाई और शादी दोनों के लिए ज़्यादा है, एटलीस्ट इंडिया में तो ज़रूर। मतलब पैसे मिलेंगे तो, लेकिन उनका सही इस्तेमाल नहीं हो पाएगा। तो सजेशन यही है कि जितना जल्दी हो सके, जितना जल्दी पॉसिबल हो, बेटी का सुकन्या अकाउंट खुलवा लें। एक बात और समझ लीजिए, मैच्योरिटी तो इसका 21 साल में होता है, लेकिन इन्वेस्टमेंट आपको सिर्फ 15 साल तक करना होता है। यानी जो हर साल पैसे डालने हैं वो सिर्फ पहले 15 सालों में ही डालने हैं। उसके बाद जो बचे 6 साल हैं उनमें आपको कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, लेकिन इंटरेस्ट फिर भी मिलता रहेगा और फिर 21 साल में जाकर अकाउंट मैच्योर हो जाएगा। अभी इन्वेस्टमेंट लिमिट्स की बात करूं तो अकाउंट खोलते वक्त आप सिर्फ 250 रुपये से अकाउंट शुरू कर सकते हैं और ये 250 भी आपके अकाउंट में इन्वेस्ट हो जाएंगे क्योंकि अकाउंट ओपनिंग चार्जेस 0 हैं। इसके बाद जो साल में मिनिमम इन्वेस्टमेंट आपको करना है वो भी 250 रुपये का करना है, यानी हर साल 250 रुपये तो आपको डालने ही डालने हैं। अगर मान लो किसी 2 साल आपने 250 रुपये नहीं डाले तो आपका अकाउंट इनएक्टिव हो जाएगा। फिर से इसे वापस एक्टिव कराने के लिए हर छूटे हुए साल के लिए 50 रुपये पेनाल्टी प्लस 250 रुपये का मिनिमम इन्वेस्टमेंट करना होगा और आपका अकाउंट एक्टिव हो जाएगा। मैक्सिमम लिमिट इस स्कीम में 1.5 लाख की रखी गई है, यानी आप सालाना 1.5 लाख तक ही इस अकाउंट में इन्वेस्ट कर सकते हैं, उससे ज़्यादा अलाउड नहीं है। एक और चीज़ ध्यान रहे कि 1 साल में सिर्फ 12 इंस्टॉलमेंट अलाउड हैं, तो अगर आप छोटे छोटे पार्ट्स में पैसे डालते हो तो 12 से ज़्यादा डिपॉजिट्स अलाउड नहीं हैं। अभी बात करते हैं कि आखिर इंटरेस्ट कितना मिलता है इस स्कीम में। तो अभी के समय जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 8.2% का मिल रहा है, जिसे गवर्नमेंट हर क्वार्टर मतलब हर 3 महीने में रिवाइव करती रहती है। जैसा कि आप देख सकते हैं जब ये स्कीम शुरू हुई थी तब इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट 9.1% था। फिर जब कोविड आया और गवर्नमेंट के ऊपर फाइनेंशियल स्ट्रेन बढ़ा तो इसे घटाकर 7.6 कर दिया गया, जो कि अब तक का सबसे कम रेट ऑफ इंटरेस्ट था।
और अभी ये स्कीम 8.2% का रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रही है, जो कि काफ़ी डिसेंट है अगर आप इसे दूसरी गवर्नमेंट स्कीम से कंपेयर करेंगे, जैसे पीपीएफ, एनएससी, एमआईएस, जिनमें 7-7.5% के रिटर्न्स मिलते हैं। एक्चुअल मैच्योरिटी अमाउंट पता करने के लिए आप कोई भी सुकन्या समृद्धि कैलकुलेटर यूज कर सकते हैं, जहां बस एनुअल इन्वेस्टमेंट और स्टार्टिंग ईयर डाल करके आप पता कर सकते हैं कि आपको कितना पैसा मिलेगा और किस ईयर में मिलेगा। अब बात करते हैं प्री मैच्योर विड्रॉल की। तो अगर किसी कारणवश पेरेंट्स या गार्जियन की डेथ हो जाती है तो उस केस में प्री मैच्योर विड्रॉल अलाउड है, यानी अकाउंट को बंद करके पूरा पैसा निकाला जा सकता है। दूसरा, अगर बेटी को कोई लाइफ थ्रेटनिंग इलनेस हो जाती है और उसके इलाज के लिए पैसे चाहिए हों तो उस केस में भी प्री मैच्योर विड्रॉल अलाउड है। अब क्योंकि मैंने कहा था कि इस स्कीम से शादी ही नहीं बेटी की हायर एजुकेशन में भी मदद मिलेगी, तो इसीलिए जब आपकी बेटी 18 साल की हो जाती है तो इसमें पड़ा अप टू 50% पैसा आप निकाल सकते हैं, जिसे आप बेटी की एजुकेशन के लिए इस्तेमाल कर सकेंगे। अब इसमें टैक्स बेनिफिट्स की बात करें तो सुकन्या समृद्धि योजना में जो भी पैसा आप इन्वेस्ट करते हो उस पर आपको 80C रिबेट मिल जाती है और कोई टैक्स नहीं पड़ता। उसके बाद उस पैसे पर जो आप हर साल इंटरेस्ट कमाते हो उस पर भी कोई टैक्स नहीं पड़ता है। और फिर एट द एंड जब आपका अकाउंट मैच्योर होता है तब जो लंपसम मिलता है वो भी टैक्स फ्री होता है। उस पूरे अमाउंट पर भी आपको कोई टैक्स नहीं देना पड़ता। ध्यान दीजिएगा, जो 80C का डिडक्शन मिलता है वो सिर्फ ओल्ड टैक्स रेजिम में मिलेगा। अगर आप न्यू टैक्स रेजिम के लिए जाते हो तो 80C डिडक्शन नहीं मिलेगा, लेकिन इंटरेस्ट और मैच्योरिटी अमाउंट इसमें भी टैक्स फ्री रहेगा। अब अकाउंट खुलवाना कहाँ है? तो सुकन्या समृद्धि अकाउंट आप किसी भी ऑथोराइज्ड बैंक या पोस्ट ऑफिस में खुलवा सकते हैं। मेरा रिकमेंडेशन ये रहेगा कि हो सके तो बैंक प्रेफर करें, क्योंकि बैंक में प्रोसेस और अपडेट्स काफ़ी स्मूथ हैं। पोस्ट ऑफिस का सिस्टम थोड़ा मैनुअल है और आउटडेटेड भी, जिससे बाद में आपको अननेसेसरी प्रॉब्लम्स ना हो। अकाउंट खुलवाने के लिए डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो सबसे पहले बेटी का बर्थ सर्टिफिकेट चाहिए होगा। उसके बाद पेरेंट या गार्जियन का आईडी प्रूफ और एड्रेस प्रूफ लगता है पासपोर्ट साइज फोटो के साथ। ध्यान रहे, कुछ बैंक्स गार्जियन या पेरेंट का पैन कार्ड भी लेते हैं, जैसे बैंक ऑफ इंडिया, तो उसमें आपको पैन कार्ड की भी ज़रूरत पड़ने वाली है। अब जैसा कि मैंने इंट्रो में बोला था, समय आ गया है उस छोटी सी ट्रिक का जिससे आप अपने रिटर्न्स को और भी इम्प्रूव कर सकेंगे। ट्रिक एकदम सिंपल है। ये स्कीम में जो इंटरेस्ट मिलने की लास्ट कट ऑफ डेट है वो हर महीने की 5 तारीख है। एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे अभी ये सितंबर चल रहा है और आज 6 सितंबर है, तो अगर मैं आज 6 सितंबर को इस स्कीम में 10,000 रुपये डालूंगा तो मुझे इस सितंबर महीने का कोई इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। अक्टूबर महीने से इंटरेस्ट मिलना चालू होगा। लेकिन अगर यही इन्वेस्टमेंट मैं कल 5 सितंबर को ही कर देता तो मुझे इस सितंबर महीने में भी 10,000 रुपये पर इंटरेस्ट मिलता। तो मेरा छोटा सा सजेशन है कि जब भी आप इन्वेस्टमेंट करें तो महीने की 5 तारीख से पहले ही करें, जिससे आपका पैसा उसी महीने से इंटरेस्ट कमाने लगेगा। अब अगर ये छोटी सी ट्रिक आपको यूजफुल लगी हो तो फिर लाइक कर दीजिए इस वीडियो को, और अगर अब तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए। अब बात करते हैं उस आखिरी सवाल की कि क्या आपको इस स्कीम में निवेश करना चाहिए। तो हाँ, मेरा मानना है कि अगर आपकी कोई डॉटर है और वो छोटी है तो उसका सुकन्या समृद्धि अकाउंट आपको जरूर खुलवाना चाहिए। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन हो सकता है, लेकिन क्यों है इसका मैं आपको रीजन भी देता हूँ। पहली चीज़, ये स्कीम बाकी गवर्नमेंट स्कीम्स के कंपैरिजन में सबसे ज़्यादा 8.2% का इंटरेस्ट रेट ऑफर करती है। इसके बाद ये स्कीम ट्रिपल ई कैटेगरी में आती है, तो इन्वेस्टमेंट से लेकर इंटरेस्ट और मैच्योरिटी तक हर स्टेज पर आपको टैक्स छूट भी मिलती है। तीसरी चीज़ कि अगर आपको लगता है कि आपके अंदर डिसिप्लिन की कमी है, अगर आप म्यूचुअल फंड्स खरीदोगे तो जब कार खरीदनी होगी, बाइक खरीदनी होगी, तब आप म्यूचुअल फंड्स को बेच दोगे, तब तो आपको जरूर इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। चौथा और आखिरी रीजन कि अगर आप रिस्क नहीं चाहते, वो शेयर्स और इक्विटी फंड्स वाला रिस्क लिए बिना ही अच्छे और स्टेबल रिटर्न्स चाहते हैं, तो भी ये एक अच्छा ऑप्शन है। दोस्तों, ये थे मेरे वो 4 रीजंस जिस वजह से मुझे लगता है कि ये स्कीम एक अच्छी स्कीम है। अब आपको क्या लगता है, ये स्कीम अच्छी है, खराब है? कमेंट में लिखिए और हमें बताइए।
अगर आपके कोई डाउट्स हैं तो वो भी आप कमेंट करिए, मैं आपको ज़रूर आंसर करूँगा। अब अगर वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए। बाकी अगर आप ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज हमेशा पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। धन्यवाद।